नमस्कार। धाकड़ बेटी की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है हमारे देश की लड़कियां, महिलाएं जो देश के विकास की ओर, समाज की प्रगति की ओर अपना योगदान दे रही हैं, उसको आप सबके समक्ष लाके रखें। ये ऐसा योगदान है जिससे लोगों का विकास होता है, पर्यावरण का विकास होता है, जीव-जंतुओं का विकास होता है या किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो अपना ये कार्य कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, वो आप सबके सामने लाएँ। तो आज हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना का एक खास गाँव है मुकरा केव। यहाँ की तस्वीर ही बदल गई। आपको बता दें एक समय था जब यहाँ पे सड़कें टूटी-फूटी थी, जो नाली का पानी, सीवेज का पानी सड़कों पर आता था, मच्छरों की समस्या थी, स्कूल बहुत दूर होता था, तमाम समस्याओं से घिरा था। 5वीं तक का ही स्कूल था, उस ज़्यादा क्लासेस के लिए बच्चे नहीं जा पाते थे। लेकिन फिर यहाँ पर एक सरपंच आती हैं, वो इसी गाँव की लड़की हैं, मीनाक्षी। 2019 में सरपंच बनी और 2023 तक और अब तक उनको कई सम्मान उनको मिले। मैं आपको बताऊँ उनका एक ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष सम्मान 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो ये फ़हरिस्त बहुत लंबी है इन सम्मानों की। आइए हम सीधे मीनाक्षी से मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं और समझते हैं कि इतना बिल्कुल बदलाव, कायाकल्प मुखरा के गाँव की उन्होंने कैसे की। मीनाक्षी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो आपको बधाई नमस्कार। कि आपने इतना सुंदर अपने गाँव को बना दिया है। इसके बारे में आपको तमाम सम्मान भी मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उसका ज़िक्र किया है। तो ज़रा बताइए आप जब छोटी थी यहाँ पे क्या समस्या देखी आपने? और अब जब आप सरपंच बन गई हैं, आपने इतने बदलाव कर दिए हैं, तो आपकी जर्नी से, यात्रा से लोग भी समझें। जी मैडम, मैं सरपंच बनी हूँ 19 में मैडम। तो मेरे गांव में कुछ भी नहीं था, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। जहाँ बोले वहाँ कचरा फेंकते थे, पानी की भी मेरे को बहुत तकलीफ थी। मैं सरपंच बनने के बाद पानी भी लाई हूँ गाँव में और घर-घर को टॉयलेट बनाई। पहला काम तो टॉयलेट भी करी मैं। पूरे औरत बाहर जाती थी ना, बाहर जाते तो पूरा शर्म आती थी। उसके लिए घर-घर को मैं टॉयलेट करी है। तो आप पूरे महिला घर में यूज़ कर रही है टॉयलेट। तो मेरा गाँव में 100% ओडीएफ बन गया है। तो दूसरा काम मैं बाहर पानी को जाते थे पूरे महिला लोग तो पानी गाँव में कैसा लाना है ये सोची। तो मैं घर-घर को 100 फीट करी है मैडम। 100 फीट से क्या ग्राउंड लेवल बढ़ गया मेरे गाँव में। तो अब ना पानी बोर को, बावी को तो बहुत आ रहा है। अब मेरे गाँव में पानी की भी दिक्कत नहीं है। और तीसरा काम बोले तो मेरे नाली में कुछ घर के औरतें झाड़ू मार के पूरा कचरा डालते थे। वो कचरे के लिए मैं मेरा ग्राम पंचायत को एक ट्रैक्टर ट्राली दी है ना, उससे रोज मेरे 2 कर्मचारी ग्राम पंचायत के मैं भी 1 महीना भर ट्रेनिंग दी है। घर-घर को जाके औरतों को 2-2 डस्टबिन दिए उनको। एक एक तो गीले कचरे की और एक सूखा कचरे की 2-2 अलग-अलग बोलने के लिए मैं 1 महीना एसएसजी महिला को लेकर ट्रेनिंग दी है मैडम। तो वो महिला समझ गए तो अब अलग-अलग कचरा डालते हैं। उसका ही मैं वर्मी कंपोस्ट बन के वो वर्मी कंपोस्ट से मेरे को 7 लाख रुपए आए हैं मेरे ग्राम पंचायत को। और नाली में भी एक बूंद पानी भी नहीं रह रहा, मेरे मच्छर भी नहीं गाँव में। अब मेरे गाँव के लोग बीमार भी नहीं है मैडम। तो मेरा गाँव सुरक्षित है। मैं वही वर्मी कंपोस्ट बेच के मैं गाँव में सोलार बिठाई है, सोलार प्लांट। हुँ। ग्राम पंचायत में और आंगनवाड़ी स्कूल में और मेरे गाँव के बहुत सारे गाँव में स्ट्रीट लाइट बिठाई। तो हम मेरे गाँव में करंट 12,000 बिल आता था। तो हाँ, मेरे को करंट वाले 2,000 रिटर्न दे रहे हैं मेरे ग्राम पंचायत को। अब मेरे को बिल करंट बिल नहीं आ रहा है। और मैं क्या और मेरे गाँव में एक झाड़ भी ऐसा नहीं दिखता था, तो मैं पौधे लगाए हैं। ये 4 साल में 1 लाख पौधे लगाए हैं मैडम मैं। कहाँ अपने गवर्नमेंट का जगह रहता वहाँ पे भी लगाए हैं और सड़कों में 2 बाजू में भी झाड़ें लगाए तो पूरे बच गए मैडम। 1 लाख पौधे मैंने बचाए हैं, उसको पूरा सुरक्षित देखे हैं मैं। पानी डालना उसको पूरा राउंड में जाली डालना, उसको कुछ भी अपने जानवर नहीं खाना वैसा देखी। 1 लाख हुँ। पौधे अब तक बचे हैं मेरे गाँव में।
तो हम्म, कोरोना के टाइम में अपने को ऑक्सीजन भी जरूरी थी ना। ये जरूरी, मैंने कोरोना के टाइम में मेरे गांव में एक भी पॉजिटिव केस नहीं हम्म, है आया है। दो दो बार मेरे गांव में आए ही थे डॉक्टर, तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव हम्म, आई कोरोना के बारे में। जी और मैं जी। स्कूल में भी मैडम, वो 5वीं तक है ना स्कूल, पूरे गांव में एक भी बच्चा नहीं जा सकता है दूर गांव के लिए। मेरे गांव में पूरे पढ़ती है, स्कूल में बिल्कुल, मैं टॉयलेट पढ़ है रही थी तो। कि आप जब छोटी थी तो 8 हाँ मैडम, जी किलोमीटर मैडम। तक का ट्रांसपोर्ट में जाती थी और अब आपने हाँ मैडम। ट्रांसपोर्ट का फ्री सुविधा कर दिया है। उसको जो हाँ जी काफ़ी मैडम। दूर है स्कूल, है ना? तो ज़रा बताइए, क्या अब तो बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल में 5वीं के बाद हाँ भी हाँ आगे? जी मैडम। जी जी। मैडम, गांव में भी सीखना पढ़ते हैं, और थोड़ा गांव में भी पढ़ना उनका हो गया, तो मैं बस का भी उनको व्यवस्था कर दिए है। पहले तो मेरे को रोड भी नहीं थी, बड़ा नाला आता था, ब्रिज बन गया, 9 करोड़ का ब्रिज मेरे सरपंच बनने के बाद ही वो काम भी मैंने कर दिए है। तो आप बस भी आती है गांव में, उसके भी बड़े लड़कियां बस में जाती है। 8 किलोमीटर हुँ, यहाँ चौड़ा है, वहां पढ़ती है। वो छोटे बच्चे पूरे गांव में पढ़ते, हुँ, वो स्कूल के बच्चे के लिए मैं और किचन गार्ड भी एक कर लिए है मैडम। उसमें अपना तरकारी भी को ये वर्मी कंपोस्ट से डालती हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट से दोपहर के खाने में बच्चे को और गर्भिणी स्त्री, बालिंत स्त्री को वो इस खाने में सब्जी मैं देती हूँ मैडम। तो बहुत हाँ। महत्वपूर्ण हाँ है कि अगर आप खुद ही सब्जियाँ उगा रही हैं और आंगनवाड़ी में अगर महिलाओं और बच्चों को खाना मिल रहा है, अच्छा पोषक तत्व, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने शौचालय बनवाए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतना आपने काम कर लिया इन सालों में, 5 साल के अंदर, तो चुनौतियाँ भी आई होंगी, हाँ, मुश्किल भी आई होगी। हाँ हाँ वो ज़रा उनके जी बारे में मैडम। बताइए, कैसे था? क्योंकि गाँव में भी सबको साथ लेना आसान नहीं होता है ना? किसी का कोई व्यू होता है, किसी का कोई व्यू होता है, थोड़ा बताइए? जी। जी मैडम, मेरे को बहुत सारी तकलीफ हो गई मैडम। 1 साल तो भी मेरे को गांव में थोड़ा कष्ट हो गया है। ये मैं महिला सरपंच बनी ना, मेरे साथ महिला महिला बच्चे, महिला ये लड़कियां, ऐसे जो महिला, वो उनको जाकर मैं घर घर को समझाई हूँ। तो थोड़े हुँ, लोग नहीं सुनते थे कि हम बाहर ही टॉयलेट को जाते, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा घर में, ऐसा करते थे। वो उनको समझ कर मैं महीना 2 महीने ट्रेनिंग लेकर अब अच्छे लोग सुधार रहे हैं। मेरे गांव में, मुकरा के गांव में अच्छे लोग सुधार रहे हैं। रोड पे भी हुँ। आप नाली में भी कचरा नहीं डाल रहे, और बाहर भी नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग सुधर गए हैं मेरे गांव में। मीनाक्षी जी, हाँ जो जी। ये ग्रामीण भारत में ये समस्या सिर्फ़ आपके गाँव या तेलंगाना तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में हमने देखा है कि लोग नहीं चाहते कि शौचालय घर के अंदर हो। सफाई को लेकर उनको थोड़ा लगता है। फिर केंद्र सरकार ने भी शौचालय, हर घर शौचालय का एक पूरी योजना चलाई। तो लोग अब क्या समझ रहे हैं, क्योंकि आपके जब आप 2019 में 22 टॉयलेट्स थे, अब 210 टॉयलेट आपने बनवा दिए। लेकिन इस सफाई को लेकर क्या लोगों का विचार बदला है? आप समझ रहे हैं कि क्यों एक शौचालय बहुत ज़रूरी है? जी मैडम। हाँ, क्योंकि बदलाव क्यों नहीं आएगा मैडम? बाहर जाते तो बारिश में भी जाना पड़ता था, धूप काली में भी जाना पड़ता था, कभी भी जाना। महिला को तो शर्म आती थी ना, पुरुष लोग जाते तो महिला को शर्म आती थी उठना बैठना। उसके वास्ते आप सब पढ़े पढ़े लिखे है ना, महिला है, हुँ, बच्चे, उनके लिए घर में टॉयलेट अच्छा मालूम हो रहा है उसको। हाँ, तो ये इसीलिए वो बात खुश है मेरे गाँव में सब अब। बिल्कुल। और आपने एक जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट, गीला कुछ कचरा, सूखा कचरा ये सब सिखाया, इस पे भी थोड़ा हाँ। मुश्किल आती होगी, महिलाएँ भी कहती होंगी हमसे नहीं होता, इतना काम है, कैसे करें? कुछ ऐसा हुआ, कैसे समझाया? मैं घर-घर में जाके समझाई मैं मैडम। वो खेत को भी जाती ना कुछ महिला, तो उन्हें डस्टबिन दिए ना मैं 2-2, तो उन्हें अलग-अलग करके घर के बाहर आंगन में रख के जाते थे। मेरा ग्राम हुँ, पंचायत का ट्रैक्टर रोज फिरता ना, तो वो कर्मचारी वो गीला कचरा और सूखा कचरा लेके ट्रैक्टर में अलग-अलग डालती थी। वो सेग्रीगेशन सेंटर को लेके जाके उसका ही खाद बनता है ये सेंद्रीय। हाँ, हुँ, तो लोग क्या आप साफ-सफाई से वो
ये भी नहीं आ रहे ना, मच्छर भी नहीं आ रहे, नाली में भी नहीं आ रहे, उसके वास्ते लोग बीमार नहीं पड़ रहे ना, उसके वास्ते भी लोग आप स्वस्थ है। पूरा बीमारी भी नहीं है गांव में, किनको कुछ भी नहीं है मैडम। अब मेरा गांव में बिल्कुल, आप सुखी। बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री है आपका गाँव, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में। एक और बहुत बड़ी बात जो आपने 2 सोलर ग्रिड्स लगवा दिए, ज़ीरो बिल हाँ आपका जी पंचायत मैडम। का आ रहा है। तो ये सोच अपने आप में बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हाँ। ये कैसे विचार आया, कैसे करा ज़रा बताइए? करंट बिल ज्यादा आता था ना मैडम, गौर गरीबों को करंट बिल भरने की उसको मोहब्बत आती थी ना, करंट बिल को पैसे कहाँ तक आते थे उनको, उसके लिए मैं हमने विचार किया तो ये सोलर बिठाए तो थोड़ा करंट बिल थोड़ा कम आएगा हुँ, तो गौर गरीब को भी अपन मदद करे, ऐसी होती ना मैडम, उसके लिए ये सोलर बिठाएगा गाँव में। हुँ, हुँ। जी और जो मैडम। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 36 करोड़ का आवंटन था, वो भी आपने प्रयोग किया है। आगे के बारे में, भविष्य के बारे में क्या योजना है आपकी अब? मैं और जनता के लिए क्या करना चाहती हूँ मैडम, आप घर घर को एक गोबर गैस बिठाना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है तो घर घर को गोबर गैस भी करना है। इसके वास्ते गोबर मिलता है ना हमारे गांव में, जानवर रहते हुँ, थे ना, है ना, उसके वास्ते गोबर मिलता। तो ये गैस हुँ, सिलेंडर से क्या बहुत महंगा हो गया, 1000 रुपए महीने को बोले तो एक पत्तल नहीं खा रहा है गोर घर का। हुँ। हाँ, तो घर घर में गोबर गैस बिठाए तो उनको भी थोड़ा अपने से मदद हो जाता है। ये कार्यक्रम में आगे करना बोल के मेरी इच्छा है मैडम। हुँ। चलिए बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे बात करके। आप अगर कुछ और कहना चाहें हमारे देश की लड़कियों से, महिलाओं से जो आपका ये परिश्रम रहा है, आसान तो नहीं होगा, क्या कहेंगी? हाँ, हाँ मैडम, मैं गाँव में की एक अच्छी लीडर सरपंच बनी हूँ ना। मेरे गाँव में पूरे महिला और महिला लड़के वो भी पूरे अच्छे सुरक्षित की मेरे उन्हें पढ़ाई लिखाई भी करना अच्छे से और उन्हें भी आगे बढ़ना। और मेरा गाँव हुँ, में पूरे एजुकेशन बढ़ जाना, महिला को भी ऐसी मेरी इच्छा है। तो और मेरे जैसे भी मैं लड़के को मैं पूरे गांव में देख रहे हैं, मेरे घर में कैसे लड़के आए हैं तो वैसे गांव में के लड़के भी मैं वैसा देख रही हूँ। मेरा गांव में पूरा मेरा घर ऐसा देख रही हूँ, उसके वास्ते पूरा गांव मेरा सुंदर है। अब स्वच्छता सुंदर है मेरा मुकरा की। बिल्कुल आपने 1 लाख पेड़ लगाकर उसको बहुत सुंदर बना दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, जुड़ने के लिए थैंक यू और मैडम, थैंक यू।